नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आदित्य धार की धुरंधर 2 इसने नया रिकॉर्ड 4 दिन के अंदर ही क्रिएट कर दिया है। भारत के फिल्म इतिहास में धुरंधर 2 ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 400 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फिल्म पार कर चुकी है। अब वो 500 करोड़ के करीब पहुंच रही है और उसने हिंदी सिनेमा में जो पहले का जो बेंचमार्क था उसको ब्रेक कर दिया है और दंगल का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक कलेक्शन था उसको उसने तोड़ दिया है 4 दिन के अंदर। अब आप समझिए कि धुरंधर 2 बिल्कुल धमाल मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पे अगर आप जाएंगे मूवी देखने तो आपको पूरा थिएटर आपको भरा हुआ मिलेगा। और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से धुरंधर 2 ने भारत के वो लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिनके मन में पाकिस्तान के लिए सिंपैथी है, ये जो रेडिकल इस्लाम है जिसको लेकर के जिनके मन में सहानुभूति है, किस तरह से उनको एक्सपोज किया है इसने। मैंने आपको बताया कि बॉक्स ऑफिस पे ये जो मूवी है वो हिंदी का तो रिकॉर्ड तोड़ ही चुकी है। वैसे 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई है और इस बार इसका जो कलेक्शन है वो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा भारत की फिल्म इतिहास में। इसकी पूरी संभावना है। जहां तक हिंदी की बात है, दंगल का रिकॉर्ड तो इसने तोड़ ही दिया है। दंगल ने अब देखिए, दंगल का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो 387 करोड़ था। उस 387 करोड़ के आंकड़े को धुरंधर 2 ने 4 दिनों के अंदर ही पार कर लिया है। और जैसा मैंने आपको कहा, धुरंधर ने भारत के उन लोगों को बुरी तरह रुला दिया है जिनका दिल आतंकी पाकिस्तान के लिए आज भी धड़कता है, जो रहते हिंदुस्तान में है लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सम्मान से संबोधित करते हैं, हाफिज साहब कहा करते हैं। आपको याद होगा किस पॉलिटिशियन ने यह कहा था, दिग्विजय सिंह ने। ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहते हैं। अब आदित्य धार की यह जो फिल्म है उसने जिस तरह से पाकिस्तान के जिहादी आतंकवाद को बेनकाब किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इस फिल्म ने यह भी दिखाया है कि कैसे भारत के कुछ राजनेता पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं, पाकिस्तान से हथियार मंगाते हैं, दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से नकली नोट मंगाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं। अब देखिए, खास करके समाजवादी पार्टी के ये जो उनकी जो लीडरशिप है, उनका जो ये मुस्लिम आतंकवादियों से जो प्रेम है उसको भी इस फिल्म ने बुरी तरह से बेनकाब किया है। अतीक अहमद को इस फिल्म ने जिस तरह से बेनकाब किया है कि कैसे वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर के भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, AK-47 जैसे हथियार और ड्रग्स वहां से मंगाता है। इसको पूरी तरह से आदित्य धार ने एक्सपोज किया है। और अतीक अहमद जैसे गुंडे को पालने वाली इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस देश में हर कोई जानता है कि अतीक अहमद को इतना सर पे चढ़ाने वाला कोई व्यक्ति था तो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, और बाद में अखिलेश यादव ने भी वही काम किया। भारत का कोई भी नेता मुस्लिम वोट के लिए भारत की सुरक्षा से समझौता करने के लिए अतीक से हाथ मिला ले, इस तरह से तैयार हो जाए, भारत की सुरक्षा के साथ समझौता कर ले, यह कैसे संभव है? लेकिन अतीक अहमद जैसे आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे उसको। वैसे तो वो कहा करता था कि वो MP रहा है, MLA रहा है, लेकिन उसकी पहचान एक आतंकवादी की रहेगी। क्योंकि देखिए, जो यूपी पुलिस के जो फॉर्मर DGP हैं विक्रम सिंह, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि उसने तो स्वीकार किया, उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि उसके संबंध रहे ISI से। तो अतीक जैसे आतंकवादी को पनाह देकर समाजवादी पार्टी ने इस देश के साथ कितना जुल्म किया, किस तरह से विश्वासघात किया, यह आप समझ सकते हैं। और इस फिल्म ने अतीक को तो बिल्कुल बेनकाब किया है। अच्छा देखिए, इस फिल्म ने यह तो दिखाया ही है कि कैसे अतीक अहमद एक पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम कर रहा था। यह भी बताया है कि 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के नकली नोट भारत में नेपाल के रास्ते लाने में यह अतीक अहमद पाकिस्तान की ISI की मदद कर रहा था। और इसी में एक नया ट्विस्ट भी है। यह फिल्म यह बताती है कि इसी नकली नोटों के जखीरे को रोकने के लिए और भारत में इसको खपाने का जो प्लान था, आतंकवाद को बढ़ावा देने का, ड्रग्स को बड़ी मात्रा में ला करके इस देश को बर्बाद करने का जो प्लान था, उसको रोकने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी लागू करनी पड़ी, जो डिमोनेटाइजेशन था। तो इस फिल्म ने इस चीज को भी दिखाया है।
और भारत के इन दुश्मनों को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। अब यही वजह है कि इस फिल्म से कांग्रेस और राहुल गांधी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। अब देखिए, कांग्रेस के जो सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये जो फिल्म है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाती है। कैसे? ये तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम प्रेम की बात ना करे, जो आतंकवादी प्रेम की ना बात करे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये भी कहना है, तकलीफ क्या है उनको, कि अतीक अहमद को जिस तरह से दिखाया गया है कि अतीक का संबंध पाकिस्तान के आईएसआई से था और आतंकी संगठनों से था, ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। और तारिक अनवर का ये कहना है कि इससे जो विपक्षी जो नेता हैं उनकी बदनामी करने का एक प्रयास है जो इस फिल्म में किया गया है। भाई अतीक अहमद ने, जैसा मैंने आपको बताया, यूपी के जो फॉर्मर डीजीपी है विक्रम सिंह, उन्होंने माना इस बात को। उन्होंने बताया है कि अतीक अहमद ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। और जब एक बार उसके घर पे छापा पड़ा तो वहां पे पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले, के बुलेट्स मिले, वहां की गोलियां मिली। तो अतीक अहमद का ये तो इतिहास है। लेकिन ऐसे अतीक अहमद को एक तो समाजवादी पार्टी ने पनाह दिया और उसके बाद अब ये कांग्रेस के नेता तारिक अनवर जैसे नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबों की सिंपथी, इनकी सहानुभूति तो इन सारे आतंकियों के प्रति रही है। देश से तो ऐसा लगता है कि देश से भी ज्यादा इनको पाकिस्तान से प्रेम है। और इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान भारत में ड्रग्स भेज रहा था, पाकिस्तान भारत में हथियार भेज रहा था और भारत की सुरक्षा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहा था, उससे ना तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है और ना ही समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ता है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं राजीव राय, उन्होंने भी एक तरह से इसकी आलोचना की और कहा कि भाई ये जो धुरंधर 2 है वो फेक प्रोपेगेंडा है। फेक प्रोपेगेंडा है। सच्चाई को जब ये फिल्म दिखा रही है तो कहते हैं कि फेक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, उनको ये भी तकलीफ है कि जिस तरह से इस फिल्म में अजीत डोवाल के कैरेक्टर को दिखाया गया है और यह दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने भारत के दुश्मनों की सारी चालों पे नजर रखी और उसको बेनकाब किया, तो उससे उनको बड़ी तकलीफ है। आपको याद होगा कि जो धुरंधर 1 जो थी, जो पहला पार्ट था इस फिल्म का, उसमें कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम, इनका फेक करेंसी स्कैम में किस तरह का रोल था, उस पर भी उसने प्रकाश डाला था। नाम तो नहीं लिया था लेकिन इशारा काफी किया था। और यह भी आरोप था कि जो करेंसी के जो प्रिंट्स होते हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है जिसपे उसकी डिजाइन होती है, वो भी उन लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया था। तो धुरंधर 1 से लेकर के धुरंधर 2 तक आदित्य धार ने देश के दुश्मनों को बेनकाब करने का अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखा है। और ये कार्ति चिदम्बरम भी अब ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक मिक्स है फैक्ट का, फिक्शन का और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का। सवाल ये है कि उन्होंने किसी भी फैक्ट को चैलेंज नहीं किया। वैसे तो फिल्म कहती है कि बिल्कुल ये काल्पनिक सारे पात्र हैं, हाँ इंस्पायर्ड जरूर है, हकीकत में जो लोग रहे हैं, एक्चुअल जो स्टोरी जो उनसे इंस्पायर्ड है, बट फिल्म फिक्शनल है, इसलिए आप सीधे सीधे आरोप भी नहीं लगा सकते। और नाम भी ऐसे रखे गए हैं, जैसे अतीक अहमद है तो उसका आतिफ नाम कर दिया, अजीत डोवाल है उनका नाम अजय सान्याल है, तो आपको बात समझ में आ जाती है। लेकिन ये फिल्म जरूर कहती है कि फिक्शनल फिल्म है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान से जो सिंपैथी रखने वाले लोग हैं वो जिस तरह से बेचैन हो गए हैं, बौखला गए हैं और आदित्य धार को गालियां दे रहे हैं, उससे तो आप समझिए कि फिल्म एक मस्ट वॉच है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको कुछ कारण बताता हूं जिससे कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और भारत के फिल्म इतिहास में इसने एक नया माइलस्टोन सेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पहली वजह तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बिल्कुल हॉलीवुड क्लास की फिल्म है। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो जिस तरह का डायरेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगा, सिनेमेटोग्राफी जिस तरह की आपको देखने को मिलेगी, एडिटिंग जैसी आपको देखने को मिलेगी, आपको बिल्कुल वही लेवल, वही स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखेगा। आजकल की फिल्मों में वीएफएक्स का बड़ा रोल होता है, इसमें भी जितने भी वीएफएक्स यूज किए गए हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। फिल्म आपको बांध के रखती है। ये उन बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है जहाँ पे कि वो रोमांटिक गाने हो रहे हैं, पेड़ों के पीछे हीरोइंस भाग रही है, हीरो भाग रहा है और गाने हो रहे हैं, तमाम उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो हर 2 सेकंड पे चेंज हो रहे हैं। ऐसी फिल्में नहीं है, ये एक सीरियस फिल्म है, सीरियस स्पाई फिल्म है। और भारत में जितनी भी स्पाई फिल्में बनी हैं उनमें सबसे बेस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्शन इतना कसा हुआ है, कहीं भी आपको बोरियत फील नहीं होगी। ये तकरीबन 4 घंटे की फिल्म है, लेकिन एक एक फ्रेम को इस तरह से आदित्य धार ने कंसीव किया है, इस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया है कि आप 4 घंटे तक अपनी सीट पे बैठे रहेंगे और फिल्म में कभी भी आपको बोरियत नहीं होगी।
दूसरी जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है कि पहली बार इस फिल्म ने, ये धुरंधर 1 से ही चल रहा है, आदित्य धार की तारीफ इस बात के लिए होनी चाहिए कि बिना कोई परवाह किए हुए, देखिए बॉलीवुड में ये जो नेक्सस है दाऊद गैंग का, किसी की हिम्मत नहीं होती कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई बोल सके, लेकिन इस फिल्म में बड़े साहब का एक कैरेक्टर है, और ये बड़े साहब कौन है? ये दाऊद इब्राहिम है। बिना किसी डर के आदित्य धार ने दिखाया है कि किस तरह से ये दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ करके भारत में आतंक को फैलाने का काम कर रहा है। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। ये पूरा डी गैंग आज भी बॉलीवुड में एक्टिव है, उस स्केल पे नहीं है, लेकिन आज भी वो एक्टिव है और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो ये जो हिम्मत दिखाई आदित्य धार ने कि जो चीज जैसी है वैसी दिखाई जाए, किसी से डरा नहीं जाए, ये अमन की आशा टाइप के जितने भी लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए कि किस तरह से इस्लाम को इस्तेमाल करके, इसमें जब लास्ट में जो क्लाइमेक्स है उसमें दिखाता है, देखिए इसमें कई लोगों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग भी की है, उसमें आपको संजय दत्त भी हैं। पूरी फिल्म में मैं अभी आपको बताऊंगा, वहां पे मैं आऊंगा कि एक्टिंग के लिहाज से फिल्म कितनी अच्छी है। ये मैं आपको बताऊं कि अमन की आशा की बात करने वाले जितने भी लोग हैं ना इसमें, उन सबों को इस फिल्म ने बुरी तरह से बेनकाब किया। अभी आपने देखा होगा भारत में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को बर्बाद करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को सबसे पहले भारत के ऊपर हमला कर देना चाहिए, मुंबई पे या नई दिल्ली पे। आप सोचिए किस तरह की विकृत मानसिकता का ये व्यक्ति है, और ये इन सारे लोगों का फेवरेट है, ये जो अमन की आशा टाइप के ये जो लोग हैं जो इस तरह की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। तो आदित्य धार ने ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हुए पाकिस्तान के आतंक को पूरी तरह से एक्सपोज किया है, बिना इसकी परवाह करते हुए कि लोग क्या कहेंगे। और यहां इस फिल्म में कहीं भी इस्लाम को टारगेट नहीं किया गया है। इस्लाम के नाम पे भारत में जो आतंकी घटनाएं पाकिस्तान प्रायोजित करता रहा है उसके खिलाफ इसमें मैसेज है और उसको एक्सपोज किया गया है। तो ये जो करेज दिखाया आदित्य धार ने, उसकी वजह से भी ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि बॉलीवुड में ये जो रोमांस है इस्लामाइजेशन के साथ, ये इस्लाम के साथ एक जो रोमांस है बॉलीवुड का, अभी देखिए आप दीवार फिल्म में आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन वो एक एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो उनको भगवान में कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन उनका जो बिल्ला होता है उस पर 786 लिखा होता है। अब वो बिल्ला जो होता है, गोली चलती है तो बिल्ले पे लग जाती है। अब ये देखिए किस तरह से इस्लामाइजेशन को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा होता है। कुछ कुछ होता है, में जो शाहरुख खान की फिल्म है उसमें अंजलि जो बच्ची होती है वो हिंदू है, लेकिन वो जब उसकी कोई मंशा होती है पूरी करने की तो वो नमाज पढ़ने लगती है, अजान सुनाई पड़ने लगता है और लोग बड़ी तारीफ करते हैं। सोचिए एक किस तरह से इस्लामाइजेशन को उसमें फोर्स किया जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, वो नमाज कैसे पढ़ने लगेगी जब तक उसके पेरेंट्स नहीं बताएंगे उसको। पेरेंट्स जो है, परिवार वाले कहते हैं मंदिर जाओ, वो नमाज पढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से इस चीज़ को ज़बरदस्ती इस्लामाइजेशन को फिल्मों में डाला जाता रहा है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये आदित्य धार नहीं दिखाया है। अर्जुन रामपाल इसमें जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल का, वो लास्ट में ये कहता है कि हम जिहादी हैं, हम भारत जाएंगे, तुम्हें कलमा पढ़वाएंगे, जबरदस्ती तुम्हारे लोगों का खतना करवाएंगे। देखिए ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, जिनके खिलाफ इस फिल्म में बात दिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई बात की गई है, लेकिन समस्या ये है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सारे लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसको एक्सपोज करने का काम आदित्य धार ने किया है, और ये हिम्मत आज तक किसी दूसरे फिल्म डायरेक्टर ने नहीं दिखाई है जो कि आदित्य धार ने दिखाई है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रभावित करेगी इस फिल्म में, वो है सुपर्ब एक्टिंग। पूरे फिल्म में रणवीर सिंह बिल्कुल छाए हुए हैं। ये धुरंधर 1 में भी रणवीर सिंह की जबरदस्त एक्टिंग थी, इस फिल्म में भी पूरी फिल्म में छाए हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। शायद इस कैरेक्टर को, जसकीरत के कैरेक्टर को, हमजा के कैरेक्टर को रणवीर सिंह से बेहतर कोई प्ले नहीं कर सकता था। वो जस्टिस किया, रणवीर सिंह ने इस रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिस किया है। दूसरे भी जो एक्टर्स हैं, संजय दत्त जो चौधरी असलम के कैरेक्टर में हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त उसको प्ले किया है। आर माधवन जो अजीत डोवल के कैरेक्टर को प्ले किया उन्होंने, अजय सान्याल के कैरेक्टर को, वो भी ज़बरदस्त एक्टिंग है।
अजीत डोभाल के रोल में तो आर माधवन काफ़ी जचे हैं और उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया है, जैसे मैंने आपको कहा। और आप जाएंगे थिएटर में तो जब भी वो सामने आते हैं तो ज़बरदस्त तालियां बजती हैं। अगर आपने धुरंधर 1 देखी है, धुरंधर 1 देखा है, तो धुरंधर 2 देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जानेंगे कि हमजा की कहानी क्या है, ये जसकीरत कैसे हमजा बनता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जसकीरत के साथ कौन सा अन्याय होता है, किस तरह से उसकी बहन के साथ रेप होता है, उसका फादर भी आर्मी में होते हैं। तो ये दिखाया है कि भारत में भी ये जो समस्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से सिस्टम को मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। इस पे भी एक मैसेज है कि आर्मी में रहने वाला एक व्यक्ति जो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसका बाप भी आर्मी में है, एक जमीन के छोटे से विवाद पे उसके घर में लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसकी बहनों को अगवा कर लिया जाता है, एक बहन को तो रेप करके मार दिया जाता है, दूसरी बहन को अगवा कर लिया जाता है। तो सिस्टम भी भारत में कितनी लचर है उस पे भी एक कमेंट्री है इस फिल्म में, और इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए। तो इस लिहाज से भी हमजा की पूरी कहानी, जो आपको धुरंधर 1 में लग रहा होगा कि भाई ये हमजा की पूरी कहानी क्या है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और एक आखिरी चीज जो इस फिल्म को जबरदस्त बनाती है वो है म्यूजिक। ये टॉप क्लास म्यूजिक है, जेन जी के लिए म्यूजिक है। शाश्वत सचदेव ने ये म्यूजिक दिया है। इस पूरे ट्रैक को कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने, और इसमें कई गाने हैं जो आपको पसंद आएंगे, जैसे आरी आरी है, जाइए सजना है। लेकिन जो सबसे एक गाना है जो बिल्कुल क्लास अपार्ट है वो है दीदी रैप। ये जो रैप है ये बड़ा, आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में फेमस रहा है और इसके कंपोजिशन पे बहुत सारे गाने बने हैं। ये जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो अल्जीरियन रैपर का है जिसका नाम है खालिद। खालिद ने ये सबसे पहले कंपोज किया था 1992 में, और 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में भी इस सॉन्ग को प्ले किया गया था। तो ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, इस पे बहुत सारे गाने बने हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके और जिस रैप के अंदाज में इस फिल्म में डाला गया है वो इस बिल्कुल ही अलग ही तड़का इस फिल्म में लगाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक अरबी पॉप गाना है, और दरअसल ये दीदी दीदी है, बट इसका मतलब ये कि एक तरफा प्यार को ही दिखाता है। अरेबिक गाना है जिसमें ये दिखाता है कि वन साइडेड लव है, और उस प्यार में असफलता की वजह से वो बिल्कुल सैड सॉन्ग है। ये गाने में फील नहीं होता आपको, लेकिन अगर आप हिंदी में इसके लिरिक्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल एक, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे है कि जैसे लाइक मैं प्यार की आग में जल रहा हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाना, और मेरी किस्मत खराब है लेकिन तुम मेरे पास रहो। तो इस तरह से बहुत ही सैड सॉन्ग है जो रैप है, इसलिए बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसकी हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे, तो ये वन ऑफ द सैडेस्ट सॉन्ग्स है। तो म्यूजिक इसका टॉप क्लास है, डायरेक्शन टॉप क्लास है, एडिटिंग टॉप क्लास है, वीएफएक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, हॉलीवुड स्टैंडर्ड का है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में ये जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जिहाद परस्त लोग हैं, उनको बुरी तरह से बेनकाब किया है आदित्य धार ने बिना किसी संकोच के। और ये एक वजह है, ये सबसे बड़ी वजह है कि आपको धुरंधर 2 जरूर देखनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।